वो है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, इस बाइनरी सॉल्यूशन टॉपिक का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो। एक सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, दो कंपोनेंट्स हो। अब ये दो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, इसमें से एक कंपोनेंट होगा सॉल्यूट और एक कंपोनेंट होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट की बात की जाए, सॉल्यूट हमेशा कम अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा अमाउंट में होता है। ये एक सबसे छोटी सी और बेसिक सी चीज बताई मैंने आपको। हमारे सिलेबस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम और कोई दूसरी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, हमारे सॉल्यूशन में हम सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई दूसरी बात हम नहीं करेंगे। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि बाइनरी के अलावा सॉल्यूशन होते नहीं, हम यहां पर पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज हमारे सिलेबस का स्कोप सिर्फ इतना है, बाइनरी सॉल्यूशन। अब देखो, हाँ शाश्वत कुछ बोल रहे हो? नो सर। अब देखो, अब सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि यार कंसंट्रेशन बताइए, तो सबसे पहली चीज, व्हाट डू वी मीन बाय कंसंट्रेशन? हम कंसंट्रेशन से क्या समझते हैं बच्चों? कंसंट्रेशन से क्या समझते हैं? एनीवन? amount present in a substance. ओके, अमाउंट बेसिकली आप मेजर कर रहे हो कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है मेरे गिवन सॉल्वेंट में। ठीक, ये होता है कंसंट्रेशन। चलो आगे बढ़। अब देखो, अगर आप कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट। ना, अब ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। कंसंट्रेशन को मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बेसिकली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। देव गुड मॉर्निंग, पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो। आ गए गांव से लौट के तुम? नहीं सर, नहीं आए। ओके, चलिए। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, इसको हम मेजर करते हैं कहां से? इसको हम मेजर करते हैं कंसंट्रेशन से। हाँ बिल्कुल। अब कंसंट्रेशन को फाइंड करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स में से पहला मेथड जो आता है वो होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। दूसरा मेथड जो होता है इसको हम कहते हैं पीपीएम, या इसी को हम लिखते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तीसरा मेथड जो होता है इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। फोर्थ दो जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोर्थ जो होता है उसको हम कहते हैं मोलैरिटी। आगे बढ़ेंगे तो आएगा मोलैलिटी, फिर आता है नॉर्मैलिटी। ये कुछ तरीके हैं हमारे, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन को निकालने के, या फिर कह सकते हो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मेजर करने के अलग अलग तरीके। सर सभी मेथड्स में। हाँ सुमित बोलो। सर इसमें पार्ट्स पर बिलियंस नहीं आता है? पार्ट्स पर बिलियन लिख सकते हो, बिल्कुल सेम पार्ट्स पर मिलियन जैसा होता है, इसीलिए उसको अलग सर से नहीं स्पेसिफाई करते हैं, वो साथ में यहीं पे सर तो चलता रहता दोनों में है। डिफरेंस क्या होता है?
बेटा पार्ट्स पर मिलियन में 1 मिलियन पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को मेजर करते हो, और पार्ट्स पर बिलियन में 1 बिलियन पार्टिकल्स ले लेते हो। 1 मिलियन मतलब 10⁶, और 1 बिलियन मतलब 10⁹। बेसिकली पॉल्यूटेंट्स, हार्मफुल या पॉइजनस गैसेस, वाटर के अंदर पॉइजनस मेटल्स जो कि बहुत बहुत कम अमाउंट में होते हैं लेकिन तब भी हमको नुकसान करते हैं, ऐसी चीजों को हम पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन इसमें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सुमित, क्लियर हुई बात? यस सर। अब भाई देखो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, ये अलग अलग बच्चों तरीके हैं, सभी में कंसंट्रेशन ही निकाल रहे हैं, पर ये अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हो या कैलकुलेट करते हो। ठीक बात, चले आगे, नोट कर लिए सभी ने? अब देखो, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं यहां साइड में स्पेसिफाई कर दे रहा हूं, एक सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है क्या? सॉरी, सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर है दो कंपोनेंट्स का। होमोजेनस मिक्सचर मतलब जो चीजें हैं वो सेम स्टेट में आएंगी आफ्टर मिक्सिंग। मतलब पानी में नमक घोला, नमक सॉलिड था, पानी लिक्विड था, सबका सब मिलने के बाद लिक्विड स्टेट में ही आ गया, होमोजेनस। और मिक्सचर, सॉल्ट और वाटर मिक्स हो रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे। क्यों भाई शाश्वत, पानी में नमक डालने पर कोई नया कंपाउंड बनता है क्या? पानी में नमक डालने पर क्या कोई नया कंपाउंड बनता है? हाँ या ना, कोई तो बोलो। नहीं सर। सर नहीं बनता, ये सॉल्ट ही रहता है। अब बस सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन अगर आप समझोगे तो बहुत आसान है समझना। सोल्यूशन असल में होता क्या है, देखो मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं। मान लो ये एक तुम्हारा कंटेनर है, ठीक, और इसमें है लिक्विड। अब तुम भी जानते हो कि यार लिक्विड हो या गैसेस हो, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस तो होती है। इवन सॉलिड्स के बीच में भी थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है कि नहीं होती? होती है सर। तो यस सर। अब जैसे ही यहां पर मैंने कोई सॉल्यूट ऐड किया तो सॉल्यूट क्या बनेगा, अपने रिस्पेक्टिव छोटे 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 एटम्स बन जाएंगे बेसिकली, या सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट मॉलिक्यूल बनना चालू हो जाएगा। और वो ना इवनली यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ, जो स्पेस खाली है उसमें इस तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अपन को एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो दिखते नहीं है, क्यों भाई? एक एटम या मॉलिक्यूल तो अपन देख नहीं पाते, इसीलिए आपको सॉल्यूट दिखता नहीं है सॉल्वेंट के अंदर। पर ऐसा नहीं है कि सॉल्यूट ने रिएक्शन कर ली, नहीं, वो जो खाली स्पेस है उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बराबरी से फैल गया। सोल्यूशन क्या होता? सबको दिखने लगा, सोल्यूशन दिखना जरूरी है, दिखना जरूरी है, ऐसे दिखना चाहिए सोल्यूशन। सौम्या क्लियर हुआ? दिखने लगा सोल्यूशन दोनों? सौम्या, आकाश? यस सर। यस सर। ओम क्लियर है ये बात यहां तक? Yes, sir. चल अब देखो अगले पार्ट की बात करते हैं। अब हम सबसे पहला पार्ट पढ़ना चालू करें किसी कंसंट्रेशन में, इसको हम कहते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन।
अब बच्चों नाम से समझ में आ रहा है, पर सेंट। पर का मतलब, अरे पर का मतलब पर होता 1. है 1, और सेंट का मतलब होता है 100। मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन पर 100 सॉल्वेंट पार्टिकल्स, या नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन 100 ग्राम्स और 100 ml ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर सेंट। यहां पर आप बेस 100 को लेकर चलेंगे। तुम्हारे स्कूल में एग्जाम होता है, अलग अलग तुम्हारे मार्क्स आते हैं, सबको जोड़ के डिवाइड बाय सम टोटल करके मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप परसेंट निकालते हो क्या सभी लोग अपने स्कूल के मार्क्स के? ऐसे ही करते हैं ना? Yes, sir. मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, मतलब अब आप क्या कर रहे हो, मार्क्स आपके पेपर के चाहे 50 मार्क्स से हो, चाहे 10 मार्क्स का पेपर हो, चाहे 100 मार्क्स का पेपर हो, सबका हमने बेसिक्स क्या बना लिया, 100 को बना लिया अपना बेसिस। ठीक है, 100 को बना लिया अपने अपना बेसिस, उसके बेसिस पे मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही यहां पर परसेंटेज कॉम्पोजिशन के अंदर फिर से 3 तरीके। पहला होता है परसेंटेज वेट बाय वेट। सबसे ज्यादा ये चीज, ये कॉम्पोजिशन, जैसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन, सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाई बनाने की कंपनियां और साथ में एग्रीकल्चरल जो आपके बनाते हैं ना, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, सबसे ज्यादा यहाँ यूज होता है। आप लोग कभी भी अपने सिरप वगैरह देखोगे, सिरप को पीछे खोलो तो पीछे के लेबल में आप देखोगे आपको वहां पर परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखा होता है। वहां पर लाइक बेनाड्रिल में लिखा होता है कंटेन्स मोर देन 40% अल्कोहल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब 100 ml बेनाड्रिल पियोगे तो कम से कम 40 ml उसमें अल्कोहल होगी, ऐसा मतलब होता है। ठीक, तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन weight of solution multiplied by 100. Weight of solute upon weight of solution multiplied by 100. बिल्कुल वही काम जो तुम स्कूल में करते थे, सॉल्यूट का वेट अपॉन पूरे सोल्यूशन का वेट मल्टीप्लाइड बाय 100, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर ये बात? आकाश, सौम्या, ओम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया बच्चों परसेंटेज कॉम्पोजिशन फॉर वेट बाय वेट। अब एक बात खासी ख्याल में रखनी होगी, अगर ऊपर वाला सिस्टम आप सीजीएस चला रहे हो, मींस वेट ग्राम में ले रहे हो, तो इसका सिस्टम भी सीजीएस ही चलेगा। अगर वेट ऊपर एसआई यानी केजी में चल रहा है तो नीचे भी केजी में चलेगा। ऐसा कभी नहीं करना कि आप न्यूमरेटर में वेट ग्राम में ले रहे हो, नीचे केजी ले रहे हो ना, गलत गलत, बिल्कुल गलत। जो सिस्टम न्यूमरेटर में चलाओगे सेम सिस्टम डिनोमिनेटर में चलाओगे। पक्की बात? हाँ, Yes, sir. sir. ओके, नेक्स्ट आता है आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। यहां पर ऊपर न्यूमरेटर है वेट का और नीचे है वॉल्यूम। ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब फिर से अगर ऊपर वेट ग्राम में चल रहा है तो नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में चलेगा।
सीजीएस पे सीजीएस, एसआई पे एसआई, ऊपर केजी चलेगा तो नीचे लीटर चलेगा। भाई जो भी यूनिट न्यूमरेटर में चलेगा सिस्टम, सेम सिस्टम डिनोमिनेटर में चलेगा। ठीक है, लाइक अगर मैं लिखता हूं, एग्जाम्पल यहां दे रहा हूं, 20% W/V of NaCl in water, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा? ये जो ये एक्सप्रेशन लिखा है 20% W/V of NaCl in water, इसका मतलब 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट है कितने में? इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, बाकी का बचा हुआ सॉल्वेंट है, सॉल्यूट 20 ग्राम है। आई बात समझ सभी को? इस बात का मतलब है ऋषिका, ये मीनिंग क्लियर हुआ? मीनिंग Yes, sir. ओ, डन। सबने नोट Yes. किया? आगे बढ़ू मैं? यस ठीक, लास्ट होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहां पर ये हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अगेन ऊपर ml तो नीचे ml, ऊपर लीटर तो नीचे लीटर। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमेशा सेम रहेंगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका इंपॉर्टेंस है, बहुत जरूरी है ये चीज यहाँ ध्यान में रखना कि भैया सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं बदलनी चाहिए, कष्ट हो जाएंगे। क्लियर? आगे चले? सबको समझ में आया? पक्की बात? यस चल, आकाश बताएगा। आकाश, Yes, sir. अगर मैंने यहां पर लिखा है 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल इन मेडिसिन सिरप, इसका मतलब आकाश बताएगा। आकाश, इसका मतलब क्या होना चाहिए? Sir, 20 ml of alcohol present in 100 ml of syrup. ओके, 100 ml ऑफ सॉल्वेंट तो नहीं? No, sir, solution होगा। सॉल्यूशन, ओके। बेसिकली 20 ml अल्कोहल है किसमें? 100 ml पूरे सॉल्यूशन जो कि तुम्हारा सिरप है इसमें। ऐसे इसका मतलब निकाला जाता है। सभी के लिए क्लियर ये बातें? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेकंड, पार्ट्स पर मिलियन, और इसी में चलो आप बोल रहे थे तो पार्ट्स पर बिलियन भी बता देता हूं। देखो, पार्ट्स पर मिलियन, पहले अभी तुम 100 के हिसाब से लगा रहे थे, 100 का बेसिक रख रहे थे, 100 का बेसिस, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे थे ऊपर। अब यहां पर पार्ट्स पर मिलियन है, आप किसका बेसिस रख रहे हो? आप यहां पर बेसिस रख रहे हो मिलियन, यानी 10 की पावर 6 का। तो पार्ट्स पर मिलियन, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब की बार मल्टीप्लाइड बाय क्या करूंगा यहां पर मैं, 100 10 to power 6. 10 to the power 6 सर। पावर 6, बिकॉज अब की बार बच्चों हम बेसिस मिलियन का ले रहे हैं, इसीलिए यहां मैंने 10 की पावर 6 यानी कि 1 मिलियन को मल्टीप्लाई किया। इंग्लिश सिस्टम समझ लो पढ़ने आता है ना भाई, 1 10 100 1000 10,000 100,000, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, फिर बिलियन आता है। अंग्रेज लोग थोड़ी सी अलग मैथ्स करते हैं, मतलब अलग तरीका होता है उनको रीड करने का, पता है ये बात तो सबको ना। मैट्रिक सिस्टम अंग्रेजों का थोड़ा अलग होता है, काउंटिंग सिस्टम, सॉरी मैट्रिक सिस्टम नहीं। Yes, sir. तो ऐसे ही अगर इसी में चल एक मॉडिफिकेशन, अब सब अपने आप खुद आंसर बता सकते हो तुम। पार्ट्स पर बिलियन देखा मैंने, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 9. 10 to the power 9। 9, ये होता है 1 बिलियन। ठीक है, सभी को क्लियर? आसान था, ये बहुत आसान है, बिल्कुल सर परसेंट निकालते वैसे ही निकालना है, बदलेंगे कहाँ चीजें, चीज सिर्फ इतनी से बदल जाएगी कि यहाँ पर मिलियन और बिलियन को आप बेसिस लेंगे, ना कि 100 को बेसिस लेंगे। चलें आगे बढ़े। अरे चलें क्या, आगे बढ़ें क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। पॉइंट नंबर अब 3 देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोल फ्रैक्शन, ये खूब यूज होगा अभी यहां पर सॉल्यूशन के अंदर। अब देखो मोल फ्रैक्शन, ये समझ में तो एक चीज आ रही सभी को कि एक तरह का रेशियो है, क्यों भाई, नाम से समझ में आ रहा, मोल फ्रैक्शन, मोल्स का रेशियो है कि नहीं शाश्वत, नाम से समझ में आ रहा भाई ये बात? ठीक, ओके, इसको बच्चे डिनोट करते हैं हम एक्स से, लाइक मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स बी, ऐसे इसको डिनोट करते हैं एक्स से। अब अगर मैं बोलता हूं एक्स ए, तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ए के मोल्स जितने होंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हमेशा याद रखेंगे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग गलती में ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव आने लगती है, कुछ लोगों की 1 से भी बड़ी आने लगती है। भैया पाप कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, पाप कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी आ ही नहीं सकती, फ्रैक्शन है ना मेरे भाई, है कि नहीं? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। H2SO4 मान लो एक कंपाउंड है, इसका कॉम्पोजिशन में हाइड्रोजन कितने मोल है? इसके कॉम्पोजिशन में हाइड्रोजन कितने मोल हैं? सर 2 मोल हाइड्रोजन है। सल्फर 1 मोल सल्फर। ऑक्सीजन 4 मोल ऑक्सीजन। चलो सबको ये बात समझ में आती है। अब अगर मैं बोलता हूं बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन
अपॉन 2 + 1 3 + 4 7 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 2/7। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फर 1/7. 1/7. 1/7। ऋषिका मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन बताओ। ऋषिका बताएगी। ऋषिका मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन 4/7. 4/7। चलो वेरी गुड, यहां तक तो ये भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई गल नहीं, कोई कष्ट नहीं। अब जरा ध्यान देना, जरा सा ध्यान देना। सारे मोल फ्रैक्शन को अगर मैं सम करूं तो कितना आ रहा है? 1. यस। कभी भी किसी भी सॉल्यूशन में सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को सम करके या किसी कंपाउंड के सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को सम करके हमेशा आता है 1। सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस इज 1। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन के बारे में हमने दो बातें सीखी। पहला, कभी भी वो 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा ये। और सभी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन सम करके क्या आएगा? 1। सौम्य क्लियर हुई बात? Yes, sir. चलिए, सबने नोट कर लिया है? मैं आगे बढ़ जाऊं ना? Yes, sir. sir. किसी का बचा है तो बता देना, मैं रुक जाऊंगा, वहां पे नोट कर लेना। बाकी अगर हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूं फिर। चलिए, ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन। अगला क्या था हमारे इसमें लिस्ट में? ओहो, आ गया। अब देखो, हर पिक्चर में क्या होता है, हर पिक्चर में, कुछ पिक्चर में एक हीरो होता है, कुछ पिक्चर में मोर देन 1 हीरोज होते हैं, होता है ऐसा। अब हमारी पिक्चर के ना हीरो आ रहे हैं, हीरो। थोड़ा सा ये जो सोल्यूशन पिक्चर है, यहाँ पर इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों का रोल है। जैसे ये मोल फ्रैक्शन, ये भी एक तरह का छोटा मोटा हीरो ही है, ये भी छोटा मोटा हीरो है, आगे बीच में इसका रोल आएगा। अब थोड़े बड़े हीरो की बात करते हैं। तो बड़ा हीरो जो है हमारा, पॉइंट नंबर क्या चल रहा था? 4। बड़ा हीरो जो आएगा भाई साहब, उसका नाम है मोलैरिटी। सीटियां बजती हैं इसके आने पे, सीटियां। डिनोट करते हैं कैपिटल एम से हम इसको। अरे हीरो की एंट्री तो सीटियां नहीं बजती, सीटियां बजती हैं इसकी एंट्री होने पे। मोलैरिटी क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अरे कैसा लिख रहा है ये? प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, वो होता है मोलैरिटी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहीं पर ऐसा लिखूं कैपिटल एम, तो क्या ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर? क्यों भाई, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा क्या ये? Yes, sir. ओके, चलो अब आप फॉर्मूला बढ़ा करके डिराइव करते हैं या फिर इसका फॉर्मूला निकालते हैं। अब बताओ, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन कौन सा वेट? मॉलिक्यूलर वेट। और अगर वॉल्यूम ml में दिया है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 1000 से डिवाइड, है कि नहीं? अरे 1 ml में 1/1000 लीटर होते हैं कि नहीं होते? यस और नो? Yes, आकाश, sir.
आकाश Yes, हो गए sir. उधर? Yes, sir. तो अब भाई देखिए, थाउजेंड तुमने डिवाइड किया, इसको ऊपर लेके जाएंगे, बिकॉज ये तो रूल ही कहता है ना, डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन हो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मैथमेटिकल रूल। अरे सिंपल गणित का हिसाब किताब है भाई साहब। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया वेट इंटू 1000 अपॉन मोलर वेट या मॉलिक्यूलर वेट। कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक। तो अरे उसको दूसरे सौम्या को बता देते ना भाई, मीटिंग दोबारा चालू हो गई, रिज्वाइन कर लेगी, ग्रुप में नहीं है शायद, उसमें से नहीं गया होगा, उसको इन्फॉर्म कर दो। चलो, मोलारिटी वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। तो ये आ गया आपका मोलारिटी का फॉर्मूला, आ गई, ये आ गया आपका मोलारिटी का फॉर्मूला। आया कि नहीं आया भाई? Yes, sir. कैसे आया था देखो, याद कर लो, ml वाली वॉल्यूम को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, और वो डिवाइड बाय 1000 चला जाएगा रेसिप्रोकल होके न्यूमरेटर में, इस जगह से ये फॉर्मूला आ जाएगा। सौम्या आवाज आ रही है? दोनों सौम्या, एक दोनों सौम्या का नेटवर्क। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो, तो ये हो गया भाई साहब हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला। बड़ा ही आसान है मोलारिटी। अगली क्लास में अपन से क्वेश्चंस भी करेंगे कुछ कुछ, अभी खाली समझते हैं अपन इसको। कल जो क्लास लगाऊंगा उसमें इनके क्वेश्चंस कर लेंगे थोड़े से, ठीक है? तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये तीनों टर्म्स। हमको पहले ये तीनों टर्म समझ लें आज, और कल वाली क्लास में इन तीनों टर्म के बेस में मोलारिटी, मोलालिटी और नॉर्मेलिटी, इसके बेस पे क्वेश्चंस कर लेंगे। क्या बोलते हो? ठीक है? Yes, sir. सर यदि इसमें जो वॉल्यूम ml में दिया वो लीटर में ही दिया हो तो सर अपन को 1000 मल्टीप्लाई नहीं 1000 नहीं करना करना पड़ेगा ना? पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 100% करेक्ट। अगर ये वॉल्यूम ml में ना देके लीटर में दिया होगा तो तुमको हाथ भी नहीं लगाना, 1000 भूल जाओ ऊपर वाला। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लिख लो चाहो तो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, दैट्स इट। ये कब लगाएंगे? जब वॉल्यूम लीटर में ले रहे हो। ये कब लगाओगे? जब वॉल्यूम ml में ले रहे हो। अरे ठीक है कि नहीं है? ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब आते हैं मोलालिटी पे। सबसे बड़ा हीरो या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम करने वाला जो इस चैप्टर के अंदर है वो यही है, मोलालिटी, स्मॉल m, मोलालिटी। अब देखो, मोलालिटी की बात करते हैं। मोलालिटी, इसके ऊपर से स्टार बना लेना, क्योंकि ये थोड़ा हटके है, थोड़ा यूनिक है। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर kg सॉल्वेंट। इकलौता टर्म पहली बार आया जहां पर सॉल्वेंट की बात की गई हो। बाकी सब जगह ऊपर से लेके नीचे तक कहीं भी देख लो तुम, हर जगह सॉल्यूशन है, हर जगह सॉल्यूशन है डिनोमिनेटर में, है कि नहीं? क्यों नहीं? Yes, sir. आकाश, हर जगह सॉल्यूशन है, Yes, sir. सिर्फ यहां पे ही क्या आया? सॉल्वेंट। ये है बात। तो मोलालिटी ही इकलौता ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जहां पर आप डायरेक्टली सॉल्वेंट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, डायरेक्टली। ओके,
डायरेक्टली आप क्या करते हैं, सॉल्वेंट को कंपेयर कर रहे होते हैं। अब देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगेन नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अभी यहां 1000 नहीं आएगा, 1000 कब आएगा, अगेन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। जब ये वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होगा तब तुम भी जानते हो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1/1000। तो 1/1000 ऊपर चला जाएगा ये 1000। समझ गए सभी? Yes, sir. यस सर। सबने नोट किया? आगे बढ़ू? Yes, sir. अब देखो हर पिक्चर में एक ऐसा रोल भी होता है जो थोड़ा सस्पिशियस होता है। सस्पिशियस मतलब आखिरी तक समझ में नहीं आता कि बंदा करना क्या चाह रहा था, लेकिन जब समझ में आता अरे बाबा ये तो बहुत होशियार आदमी था, डेंजर था। बस बिल्कुल सेम रोल होता है। अब आपके यहाँ पर नंबर कैसा था भाई, 6वां, नॉर्मैलिटी। अब देखो नॉर्मैलिटी पढ़ने से पहले कुछ बातें करते हैं। मान लो 2 एसिड है, एक एसिड HCl है और एक एसिड H2SO4। एक बात बताओ, मेरे सवाल का जवाब बस देते जाना। एक HCl का मॉलिक्यूल या 1 मोल HCl कितने मोल H+ देगा? क्यों भाई, 1 मोल HCl कितने मोल H+ देगा? ये भी आपने 1 मोल लिया और ये भी आपने 1 मोल लिया। तो 1 मोल HCl क्या 1 मोल H+ आयंस देगा? हाँ या ना? Yes, sir. सर। और 1 मोल H2SO4 कितने मोल H+ आयन देगा? 2 मोल्स। 2. ये बात सबको समझ में आती है? क्लियर क्लियर? यस सर। अब जरा ध्यान देना मेरी बात। 1 मोल HCl 1 मोल H+ आयन देता है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 36.5 ग्राम HCl से 1 मोल H+ मिलता है? कह सकते हैं हाँ या ना? मॉलिक्यूलर वेट HCl का 36.5 होता है, हाँ कि नहीं? Yes, sir. देखो किसी को भी अगर समझ में नहीं आती ये बात तो बिल्कुल तुरंत पूछो, मैं दोबारा बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा। 1 मोल सर HCl एक मतलब, और बार बता दीजिए। हाँ 1 मोल HCl मतलब 36.5 ग्राम HCl, 36.5 ग्राम HCl होता है मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। और तुमने अभी कहा 1 मोल HCl 1 मोल H+ देता है, मतलब ये इतने ग्राम HCl 1 मोल H+ देगा। आकाश अब समझ में आया? यस सर। सौम्या सौम्या दोनों सौम्या, Yes, sir. Yes, sir. शाश्वत सुमित, Yes, sir. यस आ गया सर। आगे। अच्छा ऐसे ही क्या अगर मैं यहाँ राइट साइड में देखूं तो मैं ये कह सकता हूं
98 ग्राम, अगेन H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट है 98 ग्राम, H2SO4 2 मोल H प्लस देगा। बनी बात? यस यस सर। सर। तो एक बात बताओ, अगर मेरे को इस जगह पर 1 मोल H प्लस चाहिए तो मुझे कितने ग्राम H2SO4 लेना पड़ेगा? $98 ग्राम 2 मोल देता है, तो 1 मोल कितने ग्राम देगा? सर 49। Yes. 49. 98 अपॉन 2 या फिर 49 ग्राम। ये जो 49 ग्राम आया, ये इक्वल अमाउंट ऑफ H प्लस देता है, जो कि 36.5 ग्राम यानी 1 मोल HCl देता है। इसीलिए इस 49 ग्राम को तुम क्या कहते हो? इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। क्यों कहा इक्विवेलेंट वेट? बिकॉज ये इक्विवेलेंट नंबर ऑफ H प्लस दे रहा है। ये क्या दे रहा है? इक्विवेलेंट नंबर ऑफ H प्लस एज कंपेयर टू मोनोवेलेंट एसिड या फिर मोनोबेसिक एसिड। क्लियर हुआ? 49 ग्राम जो H2SO4 है, ये इक्विवेलेंट है मोनोबेसिक एसिड के, 1 मोल मोनोबेसिक एसिड। इस जगह से मैं ये लिख सकता हूं दैट 49 ग्राम ऑफ H2SO4, 49 ग्राम माने कि 0.5 मोल is equivalent to 1 mole of monobasic acid। 49 ग्राम H2SO4 इक्विवेलेंट है 1 मोल किसी भी मोनोबेसिक एसिड के बराबर। इक्विवेलेंट मतलब बराबर की इफेक्टिवनेस। 1 मोल HCl तुम्हारे हाथ में गिराऊं या आधा मोल H2SO4, बराबर का जख्म लगेगा, बराबर का आपका स्किन बर्न होगा, बराबर का डैमेज होगा। समझे? आकाश समझे कि नहीं समझे? यस सर। सर मोनोबेसिक एसिड कौन से होते हैं? जिसमें एक H प्लस आयन निकलते हैं, जैसे HCl मोनोबेसिक है, H2SO4 2 H प्लस आयन निकलने वाले डाइबेसिक, H3PO4 3 H प्लस वाले ट्राइबेसिक, ऐसे नाम दिए जाते हैं। यस सर। सौम्या सौम्या दोनों सौम्या क्लियर हुआ? सुमित, शाश्वत, ऋषिका? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओ, तो इसीलिए यहां से एक टर्म आता है इक्विवेलेंट वेट। आपने खुद देखा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कोई एक नंबर। जैसे यहां पर मैंने 2 से डिवाइड किया, यहां पर इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। अगर कोई सब्सटेंस एसिड है तो उसमें कितने H प्लस आयन्स होंगे, वो होगा n फैक्टर। लाइक H2SO4 2 H प्लस आयन, इसलिए n फैक्टर 2 हो गया। कोई सब्सटेंस बेस है तो उससे कितने OH माइनस मिलते हैं, वो होगा n फैक्टर। लाइक CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, n फैक्टर क्या होगा? ये है कंपाउंड CaOH होल ट्वाइस, n फैक्टर क्या होगा इसका? 2। भाई ये 2 OH माइनस आयन दे सकता है ना शाश्वत? क्लियर है ये बात? यस सर। डिवाइड किससे करना है? देखो ध्यान से देखना, ये ट्रिकी है थोड़ा सा, मैंने पहले ही बताया। डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है नंबर ऑफ H प्लस अगर एसिड है, नंबर ऑफ OH माइनस अगर बेस है, या फिर मॉडुलस ऑफ चार्ज अगर आयनिक कंपाउंड। अगर आयनिक कंपाउंड है तो मॉडुलस ऑफ चार्ज।
मतलब प्लस माइनस साइन नहीं देखना, सिर्फ मॉडुलस। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब कुल मिला के होता है मोनोबेसिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस, इनके इक्विवेलेंट, मेरा जो गिवन एसिड या बेस या कंपाउंड है वो कितना ज्यादा इक्विवेलेंट है। अब अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सौम्या बताएगी। सौम्या, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, दो सौम्या, सौम्या शुक्ला बताएगी नंबर ऑफ मोल्स। नहीं बताएगी? चलो सौम्या सोनी बता देगी। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है सौम्या? ये भी नहीं बताएगी। आकाश बताएगा। आकाश, नंबर ऑफ मोल्स। अब नहीं पता। अरे ऋषिका, नंबर ऑफ मोल्स। ये होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अरे बच्चों, अब भी ऊपर दिखाया ना आपको, ये देखो, ये नंबर ऑफ मोल्स तो तुम क्या लिख रहे थे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख रहे थे क्या? क्यों भाई, याद में आया थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर ये बात? ऐसे ही एक टर्म आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कहां से निकालना सीखा? ये देखो, ये निकालना सीखा था हमने, इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। यहां तक क्लियर है? हाँ कि ना? Yes, sir. Yes. यस सर। अब आते हैं नॉर्मेलिटी। अभी तो खाली कहानी चल रही थी, अब आते हैं नॉर्मेलिटी पे। नॉर्मेलिटी होता क्या है? नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट present in per liter of solution। नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। अगेन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये हो गया वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वॉल्यूम लीटर की जगह अगर मैं वॉल्यूम एमएल में ले लूं तो क्या होगा? ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000। क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल मोलैरिटी जैसा है? सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट की जगह इक्विवेलेंट वेट आ गया। क्यों भाई शाश्वत, क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल मोलैरिटी Yes, जैसा sir. है? सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट जगह इक्विवेलेंट वेट आ गया। यस सर। चलो यहां तक क्लियर सभी को?
किसी को किसी भी पार्ट में डाउट है तो पूछो अभी। सर वो 0.5 मोल कैसे आया था वो ऊपर उसमें? देख बेटा, 98 ग्राम मतलब 1 मोल, ठीक। तो 45 ग्राम 49 ग्राम मतलब कितने मोल? ₹98 का एक बिस्किट है, तो 49 रुपए का कितना बिस्किट मिलेगा आपको? आधा? 0.5। आधा, हाफ ना बेटा, हाफ। यस सर। जैसे 98 ग्राम का एक मोल, तो 49 यस ग्राम सर। का हाफ मोल। यस सर। क्लियर? यस सर। और कहीं पे कोई डाउट किसी को? चल, आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम करेंगे इसके क्वेश्चंस।